अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कढ़ाई वाला पैच आप खुद घर पर सादा सिलाई मशीन के साथ कैसे लगा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। गुम सिलाइयों के साथ हम इसको कवर करेंगे। देखने में बिल्कुल ऐसा फील होगा कि जैसे एम्ब्रॉयडरी वाली शर्ट है, ये पैच बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और इसको लगाने का जो सबसे आसान तरीका है वो मैं आज के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को आप समझ सकें। ये एक पैच है हमारे पास, ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर बना हुआ है। इसमें स्क्रोलिंग भी है और इसमें कट वर्क्स भी बने हुए हैं और इसमें जो धागा यूज़ हुआ है वो रेशम का धागा यूज़ हुआ है। ठीक है, जब भी आप फैंसी ड्रेसेस बाय करते हैं तो उनके साथ ये पैचेस दिए जाते हैं, जिनको आप बाज़ार से लगवाते हैं तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। ये शर्ट भी एक बहुत खूबसूरत हाई क्वालिटी की चिकनकारी वाली शर्ट है। ये देखिए इसकी एम्ब्रॉयडरी कितनी नफीस और कितनी खूबसूरत है। बिल्कुल इसी नफासत के साथ हम इसके पैच को भी लगाएंगे। ये देखिए बिल्कुल जिस तरह से इसके किनारे बने हुए हैं, हमारे पैच के भी किनारे बिल्कुल ऐसे ही बने होंगे। सबसे पहले तो हमने पैच को लगाने के लिए पैच की कुछ तैयारी मुकम्मल कर लेनी है। शर्ट को साइड पे कर देते हैं और ये जो हमारे पास पैच है इसको लगाने के लिए रेडी करते हैं। इसके साथ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, यानी कि जो ऑर्गेन्जा वाला फैब्रिक है, इसको हमने कम्प्लीटली कट नहीं करना, यानी कि इसका हमने काविया नहीं करना। अगर हम इसका काविया करेंगे तो जब हम इसको सिलाई मशीन के साथ लगाएंगे तो इसका किनारा उठा हुआ रहेगा, जो कि एक ही वॉश के बाद ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमने इसकी कटिंग करते वक्त इतना सा फैब्रिक इसके साथ छोड़ना है कि वो हमारी फ़ोल्डिंग में काम आए। फ़ोल्डिंग भी हम इसकी इस तरह से बनाएंगे कि लगाने के बाद ये ऐसा फ़ील हो रहा होगा कि जैसे ये एम्ब्रॉयडरी हुई है, ये फैब्रिक फ़ोल्ड नहीं हुआ। ठीक है, इस तरह से कम्प्लीटली इसकी कटिंग कर लेंगे और जहाँ तक हमारे ये राउंड किनारे हैं ना, यानी कि गुलाई वाला जो हमारा पैच है, वहाँ पर हमने इसको छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। ये कट आपने इतनी गहराई में नहीं लगाने कि आपकी कढ़ाई भी कट हो। बिल्कुल हमने फैब्रिक के किनारे पे कट लगाने हैं छोटे छोटे से, राउंड शेप में ही कम्प्लीटली हमने ये कट्स लगा लेने हैं। इसके बाद हमने एक ग्लू लेनी है। ठीक है, एक अच्छी क्वालिटी की आपने ग्लू लेनी है और जो इस पैच की बैक साइड है, यानी कि फ्रंट साइड पर नहीं, बैक साइड की तरफ किनारे पर हल्की हल्की सी ये ग्लू लगाएंगे और इसके किनारे को वहाँ तक मोड़ेंगे जहाँ तक हमारी ये जो कढ़ाई है वो आ रही है। ये देखिए इस तरह से आपने इस पर सिलाई नहीं लगानी। हमने बहुत ज़्यादा सिलाइयाँ लगा के इस पैच को गंदा नहीं करना, बल्कि हमने इसको ग्लू से फ़ोल्ड करना है। इसके बाद हमने इसको आयरन कर लेना है और इसको फ़िक्स कर लेना है। ये देखिए पूरे पैच के किनारे को मैंने ग्लू से फ़ोल्ड कर लिया। अब मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। बिल्कुल इस तरह लग रहा है कि जैसे ये एम्ब्रॉयडरी है, इसका किनारा फ़ोल्ड हुआ ही नहीं। लेकिन अगर हम इसको कट करके काविया करते तो इसके धागे निकले हुए नज़र आते, जो बहुत ही बुरे लगने थे। पैच के सेंटर में मार्किंग करने के बाद हमने शर्ट का फ्रंट पैनल ले लेना है और फ्रंट पैनल की जो उल्टी साइड है वो हमने रखनी है इस तरह से। ये देखिए ये हमारे पास शर्ट की सीधी साइड है और ये वाली हमारे पास शर्ट की उल्टी साइड है। उल्टी साइड पर इस तरह से हमने पैच रखना है। आप इसको पिनअप भी कर सकते हैं, लेकिन पिनअप करने से फिर भी ये अपनी जगह से हिल जाएगा, तो आपने इस पर सिलाई लगानी है। इस पैच के सेंटर में आपने एक रफली सिलाई लगानी है, जो कि बाद में कटिंग में निकल जाएगी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेंटर में सिलाई लगाने के बाद हमारा यहाँ पे काम ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि यहाँ से हमारा काम अभी शुरू हुआ है। इसकी जो हमारे ये पूरे कटवर्क्स बने हुए हैं, हमने ये सारे कटवर्क्स अपनी सिलाई में कवर करने हैं। बड़े आराम के साथ, बड़ी तसल्ली के साथ हमने बिल्कुल इसी डिज़ाइन के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। और ये सिलाई लगाने के बाद भी जब हमने इसको पलट लेना है तो हमने इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना, इसकी हम फिनिशिंग भी करेंगे। इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आप मुकम्मल इसका जो तरीका है वो समझ सकेंगे कि हमने किस तरह से इस पैच को लगाया। अगर आप पैच लगाते वक्त एक सिलाई फ्रंट किनारे पर लगा लेंगे और एक लास्ट किनारे पर लगा लेंगे तो आपका पैच सेंटर से उठा हुआ रहेगा, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम उसको सेंटर से कैसे कवर करेंगे ये देखने के लिए आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। ठीक है, अगर आप इसके अलावा और भी मुख्तलिफ़ किस्म के नेक डिज़ाइंस देखना चाहते हैं या कटिंग और स्टिचिंग के आसान तरीके सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप नई जो डिज़ाइनिंग है वो सीख सकें। इस चैनल पर आपको सबसे ज़्यादा आसानी से स्टिचिंग वाले तरीके बताए जाते हैं और कुछ ऐसे हैक्स बताए जाते हैं जिनको सीखने से आपकी सिलाई में बहुत ज़्यादा नीटनेस आती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर वीडियो ये वाली अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे, कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिले तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिले वो किसी और को भी मिल सके। अभी हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हमने इसके सेंटर में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग करनी है, लेकिन ये कटिंग आपने बहुत एहतियात के साथ करनी है। कढ़ाई के जितने भी किनारे हैं, जितने भी कटवर्क्स बने हुए हैं, इन सब के साथ साथ आपने कटिंग करनी है और जहाँ पर नोक है वहाँ पर आपने छोटे छोटे कट्स लगाने हैं
ताकि जब हम इसको पलट लें तो इसमें कोई भी चुनटे ना बने, इजीली ये हम पलट लें। ठीक है, इस तरह से आपने सारे कट्स लगाने हैं इसमें। ये कट्स लगाने के बाद अब हम इसको पलट लेंगे और पलट के अच्छी तरह से आयरन करके इसको फ़िक्स कर लेंगे। ये देखिए कितनी सफाई और नफासत के साथ हमने इसकी जो सिलाई है वो लगाई है। ये सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको एक दफ़ा आयरन करेंगे, इस तरह से सेट करेंगे। फिर इसको हम आयरन करते हैं और आयरन करने के साथ साथ आपने इस पर हल्की सी ग्लू भी लगानी है इसके किनारों पर, ताकि जब हम इसमें स्क्रॉलिंग करें, जब हम इसके किनारे पर सिलाई लगाएं तो वो सिलाई में चुनटे ना बने और ना ही वो सिलाई टेढ़ी रहे। ठीक है, इस तरह से अच्छी तरह से आपने इस पैच को अपनी शर्ट वाले फैब्रिक के साथ फ़िक्स कर लेना है। फ़िक्स करने के बाद वो वाला आपने थ्रेड यूज़ करना है जो कढ़ाई वाले कलर का है। ठीक है, येलो कलर की ये शर्ट है लेकिन हम येलो कलर का थ्रेड यूज़ नहीं करेंगे, हम वाइट कलर का थ्रेड यूज़ करेंगे, ताकि जब हम कढ़ाई के ऊपर स्क्रॉल करें इसके साथ तो इसका जो धागा है वो बिल्कुल कढ़ाई वाले धागे के साथ मैच हो जाए, ये बिल्कुल भी एक अलग से सिलाई लगी हुई नज़र ना आए आपको। ठीक है, इस तरह से बड़े आराम और बड़ी एहतियात के साथ आपने सिलाई को लगाना है। सबसे पहले आपने जो लास्ट वाली सिलाई है इसको कवर करना है, ताकि जो इसका किनारा है वो अच्छी तरह से फ़िक्स हो जाए। ये किनारा फ़िक्स करने के बाद अब हमने इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना, बल्कि इसके सेंटर में भी जो कढ़ाई है उस कढ़ाई के साथ साथ आपने सिलाइयाँ लगानी है। सारी कढ़ाई के साथ नहीं, लेकिन कुछ सेंटर में जो कढ़ाई आ रही है वहाँ पर आपने इसकी सिलाई लगानी है, वरना ये उभरा हुआ रहेगा और ये फैब्रिक जो है ना वो बहुत ही बुरा लगेगा कि कढ़ाई वाला पैच आपको अलग से फ़ील हो रहा होगा। लेकिन अगर आप इसके साथ साथ सिलाई लगाएंगे इस तरह से, जबकि हम धागा भी कढ़ाई वाले कलर का ही यूज़ करें, तो बिल्कुल भी ये फ़ील नहीं होगा कि हमने अलग से सिलाई लगाई हुई है, बल्कि ऐसा ही फ़ील होगा जैसे ये भी एम्ब्रॉयडरी ही है। आपने मुख्तलिफ़ जगह पर इसकी सिलाइयाँ लगानी है, यानी कि सेंटर में, साइड पर, मुख्तलिफ़ जगह पर आपने इसकी सिलाइयाँ लगा लेनी हैं। और ये सिलाइयाँ लगाने के बाद एक सिलाई जो हमने फ़ाइनल लगानी है वो हमने गले के साथ बिल्कुल किनारे पर लगानी है। ठीक है, इनको जो हमने स्क्रॉल सेंटर में करना था उसको कंप्लीट कर लिया अब हमने। अब इसके किनारे पर एक सिलाई लगाने के बाद मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊंगी कि कैसे हमने कितनी आसानी और कितनी सफाई के साथ इस पैच को शर्ट के साथ अटैच कर लिया, वो भी बग़ैर कढ़ाई वाली मशीन के। हमने ख़ुद घर में 1-2 सिलाइयों के साथ इसको कवर कर लिया है। सिर्फ आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है इसको आयरन करने में और इसको ग्लू के साथ फ़िक्स करने में, और इसकी जो सिलाइयाँ किनारे पर कढ़ाई के ऊपर लगाने में आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है, तो आप ख़ुद घर में इसको तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। सारी सिलाइयों को कंप्लीट करने के बाद एक्स्ट्रा धागों की कटिंग करेंगे और इसको आयरन करके अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये कितना खूबसूरती से अटैच हुआ है। इसकी बैक साइड से भी सारी गुम सिलाइयाँ लगी हुई हैं, कहीं से कोई उभरा हुआ पैच आपको नज़र नहीं आ रहा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई डिज़ाइनिंग के साथ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।